नमस्कार मित्रों, आपका दोस्त रोहित संदीप कुमार शर्मा तकनीक मित्रों के साथ। और कैसे हैं मित्रों? आशा आप बहुत अच्छे होंगे, ऐसी ही कामना करता हूं। आनंदित रहिए और हमारी कंप्यूटर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि जल्दी से हमारे बाकी ऑप्शंस पे पहुंचा जा सके। तो इनपुट के अंदर आज हम बात करेंगे कई डिवाइसेस के विषय में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माउस पे। माउस एक ऐसा साधन है मेरे हाथ में है जो ये एकदम चूहे की तरह इसका शेप होता है और किसी में तो काफी 3-4 बटन होते हैं, किसी में और मेन जो बटन होते हैं वो सब में सेम ही होते हैं। लेफ्ट क्लिक और यहाँ पर ये जो है इसका एक ऑप्शन होता है, ये क्या बोलते हैं, सर्किल, इसको क्या बोलते हैं, पहिया बोल सकते हो आप हिंदी में, तो इसको घुमा सकते हो। ये स्क्रोलिंग व्हील बोलते हैं इसको, स्क्रोलिंग व्हील। इसके अलावा यहाँ पर भी एक कई माउस में बटन होता है और लेफ्ट राइट में भी बटन्स होते हैं, जैसे बैक, फॉरवर्ड या फिर वॉल्यूम प्लस माइनस के होते हैं। तो ये होता है माउस। इसके अंदर लेजर तकनीक होती है। देखिए लाइट ब्लिंक कर रही है, अगर आपको थोड़ा नजर आ रहा हो तो। ये वायरलेस माउस है, इसके पीछे कोई तार नहीं लगा हुआ। पुराने माउसेज होते थे उसके अंदर तार होता था, तार से यूएसबी में कनेक्ट होता था या फिर गोल पिन आया करती थी, उससे कनेक्ट होता था। तो ये माउस दरअसल दृष्टिवान लोगों को काम आता है। दृष्टिवान लोग इसे स्क्रॉल करते हैं, बड़े बड़े पेज जिससे स्क्रॉल करके। और लेफ्ट ये माउस का ये अर्थ होता है कि आप जैसे इसको सरफेस, जैसे इसका पैड आता है उस पर ऐसे लेफ्ट राइट घुमाते हैं तो वहां पर कंप्यूटर की स्क्रीन में कर्सर दिखाई देता है। वो कर्सर आपको जहां जहां माउस घुमेगा वहां कर्सर काम करेगा। ये पासली लो विजन के लिए काम का है, साइटेडो के लिए काम का, ब्लाइंड, टोटली ब्लाइंड है उसके लिए इतना ज्यादा इसका महत्व नहीं होता है, बहुत कम यूज करते हैं। टोटली ब्लाइंड कीबोर्ड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो आजकल के माउस तो ऑप्टिकल माउस आते हैं। पहले ये माउस के लिए ये पैड होता था, इस पर माउस रख कर चलाया करते थे। तो उसके अंदर, उन माउस के अंदर एक बॉल लगी होती थी बड़ी कांच की, वो भारी बहुत हुआ करती। लेकिन आजकल तो ऑप्टिकल माउस आ गए, कहीं भी चलाओ इनको, सब काम करते हैं ये, ठीक है ना। इसके अलावा वायरलेस, अब इसके ये वायरलेस माउस है, आपकी तार वाला माउस भी हम परचेज कर सकते हैं अगर आपको जरूरत हो तो। यहाँ पर एक सेकेंड, माइक चालू है, बंद कर देते हैं। इसके अलावा इनपुट डिवाइसेस में स्कैनर आता है। स्कैनर के अंदर आप पेज स्कैन करके और पीडीएफ बना सकते हैं। जैसे अपने फोन से कैमरे से स्कैन करके अपन बनाते हैं ना, पीडीएफ बनाते हैं। कई लोग तो स्कैन, ब्लाइंड लोगों के लिए काम का स्कैनर इसलिए हो जाता है कि आप कोई भी पीडीएफ की बुक हो, कुछ भी हो, तो उसको, मतलब जैसे कोई आपने बुक हो अंग्रेजी की, आप उसे कंप्यूटर पर स्कैन करके उस स्कैनर के द्वारा, स्कैनर एक प्रकार से डिवाइस होता है, उसके ऊपर एक कांच लगा होता है जिसके अंदर नीचे लेजर तकनीक से वो कांच के ऊपर जो हम जैसे कोई भी कागज रखा, कोई भी चीज रखी, तो उसका प्रतिबिंब खींचकर और कंप्यूटर को निर्देश देता है। कंप्यूटर उसे इनपुट करता है और हमारे मॉनिटर पर उसे प्रदर्शित करता है। उससे हम लोग जो है स्कैन किया हुआ पाठ पढ़ सकते हैं अंग्रेजी में। आजकल तो हिंदी में भी पढ़ा जा सकता है, जैसे मोबाइल में एनविजन है इत्यादि से कैमरे की फोटो खींच के हम पढ़ते हैं। तो आजकल कंप्यूटर में भी हो गया है कीबोर्ड डेस्क है, आप उसे स्कैन, कीबोर्ड डेस्क का तो एक डिवाइस भी आता है शायद, उस डिवाइस के वो भी स्कैनर जैसा ही होता है। उसको एक लैंप लगा होता है, एक कैमरा लगा होता है, तो उसके पास आप किताब रखो तो वो स्कैन करके कंप्यूटर में वो उसे पढ़ने योग्य बना देता है। तो ये चीज है। कर्जवेल इत्यादि काफी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ABBY, फाइंड रीडर, बहुत सारी चीजें होती है वो सारी, तो उनसे आप स्कैन करके OCR, जॉर्ज या एनवीडिया के द्वारा अपना पढ़वा सकते हैं। कर्जवेल का तो खुद का स्क्रीन रीडर होता है। तो ये चीज हो गई है, ये हो गया स्कैनर। इसके अलावा आजकल तो स्कैनर प्रिंटर मिक्स आते हैं, वो मैं आप मेरे पास जो है वो दिखा, तो सॉरी फोन आ गया था बीच में। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आती है, जॉयस्टिक आती है काफी, जैसे वेबकैम होता है अपना, वेबकैम भी एक है जिससे इनपुट किया जा सकता है, आप उससे वीडियो बना सकते हैं वेबकैम से। तो वेबकैम का इस्तेमाल करके आप वीडियो कॉन्फ्रेंस, आजकल के लैपटॉप्स में तो वेबकैम होता है, तो आप उससे, वो भी एक इनपुट डिवाइस ही है। तो ये चीजें हैं। लेकिन अभी हम वर्तमान में बात करेंगे कीबोर्ड पे, क्योंकि हम लोगों के लिए, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए कीबोर्ड एक जो है इनपुट डिवाइस महत्वपूर्ण है। तो हम
इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड को शामिल करेंगे। उसके बाद फिर आउटपुट डिवाइस पर चलेंगे। आउटपुट डिवाइस में जैसे प्रिंटर हो गया, अपना स्पीकर्स हो गए, अपने मॉनिटर हो गया। मॉनिटर 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो सब देखेंगे अपन। 3 प्रकार के होते हैं मॉनिटर वैसे तो उनके विषय में अगले वीडियोस में बात करेंगे। जल्दी जल्दी से वीडियो बनाएंगे ताकि हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो, फिर हम सॉफ्टवेयर पे चलें। अभी हार्डवेयर ही क्लियर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर पे कैसे क्लियर करेंगे ना। तो चलिए चलते हैं, देखते कैसे क्या कुछ है। इधर आ जाता हूं मैं आपको ताकि समझ आए बात। कीबोर्ड को इधर ले आते हैं। मेरे पास एक मानक कीबोर्ड है, बहुत ही पुराना, तो उस कीबोर्ड को इधर रख लेते हैं ताकि आपको बात जो है मेरी समझ आए। ओके, अब मैं इसका थोड़ा एंगल नीचे कर लेता हूं ताकि आपको कीबोर्ड दिखे, जो पार्सली लोग हैं। या अब कीबोर्ड आपको ठीक से दिख रहा होगा। थोड़ा वो नीचे ऐसे करेंगे तो चलिए। ओके, हमारे पास एक रिटकॉम का कीबोर्ड है, बहुत ही पुराना, जो कि वायर्ड कीबोर्ड है। और हमारे पास एक नया कीबोर्ड है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये नया कीबोर्ड है जो कि हम वर्तमान में यूज करते हैं। ये वायरलेस कीबोर्ड है डेल का। और अभी जो वर्तमान में हम मानक कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं, इसलिए इसकी बात करूंगा। तो यहाँ पर कीबोर्ड जो होता है हमारा, ये इनपुट का ऐसा डिवाइस है जिससे हम लिख भी सकते हैं और कंप्यूटर को कमांड भी दे सकते हैं। ये डिवाइस होता है कीबोर्ड। आपने देखा होगा कीबोर्ड अलग अलग प्रकार के आते हैं, वायरलेस। ये जो कीबोर्ड होते थे, स्प्रिंग वाले बटन हुआ करते थे और बहुत ही ज्यादा चलते थे। बड़े बड़े ऑफिसों में अभी भी इन कीबोर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है और कीबोर्ड की क्वालिटी बड़ी शानदार होती है, बटन बहुत अच्छे होते हैं। आपको आवाज सुनेगी, ठीक है। ये माइक नॉइज कैंसिलेशन वाला है तो शायद आपको आवाज सुने नहीं सुने, आई डोंट नो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले नीचे वाली लाइन, स्पेस वाली लाइन। तो सबसे पहला बटन यहाँ पर कंट्रोल, लेफ्ट कंट्रोल होता है, फिर लेफ्ट ऑल्ट होता है। बीच में विंडोज का बटन इसमें नहीं था पहले। यहाँ पर ये स्पेस का बटन है। इसके बाद राइट ऑल्ट है, राइट कंट्रोल है। इसके बाद लेफ्ट एरो है, डाउन एरो है, राइट एरो है, ये नीचे वाले बटन। उसके बाद इंसर्ट, जिसका आप नंपैड 0 भी बोल सकते हैं, नंपैड डिलीट है, और ये नंपैड एंटर है। ठीक है, ये लाइन पूरी हो गई। दूसरी लाइन में शिफ्ट का बटन है, शिफ्ट का बटन है, जेड का बटन है, एक्स सी वी बी एन एम कॉमा फुल स्टॉप, और शिफ्ट के साथ में तो क्वेश्चन मार्क, नहीं तो स्लैश। उसके बाद राइट शिफ्ट। सबसे पहले कंट्रोल के ऊपर जो शिफ्ट, लेफ्ट कंट्रोल के ऊपर लेफ्ट शिफ्ट होती है, और स्लैश के जो पास में राइट में शिफ्ट होती है, राइट शिफ्ट होती है। ठीक है, 2 शिफ्ट होती है कंप्यूटर में। इसके बाद आगे चले तो यहाँ पर शिफ्ट के थोड़ा सा आगे 2 उंगलियों के फासले में, अब तो आजकल तो कीबोर्ड एकदम नजदीक नजदीक हो गए, तो वो तो एक अलग चीज है। यहाँ पर जो है अप का बटन है, अप एरो का। ठीक है, उसके बाद फिर 1 2 3 नंपैड 1, नंपैड 2, नंपैड 3। इसके बाद ये एंटर का बटन होता है। इसमें भी एंटर का बटन होता है, क्योंकि एंटर का बटन लंबा होता है, प्लस का बटन भी लंबा होता है। तीसरी लाइन में चलते हैं, कैप्स लॉक, ASDF। एफ बटन थोड़ा अलग होता है, इसमें एक डॉट का निशान होता है ताकि ब्लाइंड व्यक्ति आसानी से पहचान सके। GH, पर भी इसी तरह का एफ के जैसा ही निशान होता है। KL, जो इसके बाद में सेमीकोलन, टिक, और ये एक बटन और होता है इसमें। ठीक है, ये इसके बाद एंटर का बटन होता है। कईयों में ये बटन नहीं होता है, इसमें पुराने कीबोर्ड में ये बटन है। ठीक है, इसके बाद एंटर के बटन के बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एंटर के जो नीचे वाला हिस्सा है, ये एंटर का जो सेमीकोलन वाली लाइन है, उसमें एंटर का नीचे वाला हिस्सा, पहले एंटर का बटन बड़ा हुआ करता था थोड़ा, तो इसमें नीचे वाला हिस्सा है ये। शिफ्ट के जस्ट ऊपर बटन होता है ये, राइट शिफ्ट के जस्ट एंटर का बटन होता है। उसके बाद हम थोड़ा अगर आगे चले तो यहाँ पर 4 5 6, उसके बाद प्लस का बटन होता है, बड़ा होता है। जैसे एंटर, नंपैड एंटर होता है, वैसे नंपैड का बड़ा बटन होता है ये, इसको बोलते हैं प्लस।
और जॉज में इसको पीसी कर्सर भी बोला जाता है। आगे चलते हैं, उसके बाद हम ऊपर वाली लाइन पे चलेंगे तो टैब नेविगेशन कीज कहलाती है। इसके अंदर होता है QWERTY UIOP और लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट, ये बटन होते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद यहां पर ऊपर फिर एंटर वाले बटन का जो है ऊपरी सिरा यहां पर होता है। उससे ऊपर चले तो यहां पर ग्रेव एक्सेंट का बटन होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और डैश और इक्वल, उसके बाद बैक स्पेस का बटन होता है, ठीक है। और हम अगर इसी क्यू वाली लाइन में चले तो जैसे टैब IOP लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट, इसके बाद जो बटन होता है वो है अपना एंटर का बटन। एंटर के जस्ट राइट में जो बटन होता है सबसे पहला जो बटन होता है इसके नीचे, इसके अंदर इंसर्ट का बटन दिया गया है सबसे पहले। इंसर्ट यानी कि जिसको अपन एनवीडीए की भी बोलते हैं, कई आजकल के कीबोर्ड में तो एनवीडीए की ऊपर भी होती है, नीचे दो कीज होती है एनवीडीए की, एक तो नंपैड 0 वाली एनवीडीए की होती है और एक ये वाली एनवीडीए की होती है। उसके बाद एंड वाला बटन होता है, पेज डाउन वाला बटन होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो होगा 7 8 9, उसके बाद ये अपना क्या बोलते हैं इसको, यही प्लस वाला ही बटन होता है इसमें, क्योंकि प्लस वाला बटन एंटर की तरह बड़ा होता है। जैसे एंटर वाला बटन 1 2 3 वाली लाइन को भी टच करता है और डिलीट और इंसर्ट वाली लाइन को भी टच करता है, उसी प्रकार से ये प्लस वाला बटन जो होता है वो 4 5 6 और 7 8 9 वाली लाइन को भी पूरा कवर कर लेता है, इनके राइट हैंड में होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया हमारा। अब चलते हैं वापस से ग्रेव एक्सेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 डैश इक्वल, उसके बाद बैक स्पेस, उसके बाद हमारा सबसे पहला जो बटन आएगा ऊपर, ये फर्स्ट वाला, ये जो बटन होता है ना, ये जो फर्स्ट आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट में आपको थोड़ा कंफर्म कराऊं क्योंकि मैं भी गलत नहीं बता दूं आपको कहीं। हाँ सॉरी, ये होता है इंसर्ट वाला, नीचे वाला डिलीट वाला होता है, ठीक है ना। उसके बाद पेज अप, फिर नहीं उस देखिए ये इंसर्ट पेज अप नहीं, होम और एंड पेज अप, ठीक है। वापस बता देता हूं, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज करा रहा हूं आपको, कंफ्यूज नहीं कराऊंगा। देख लेते हैं फिर से। देखिए ये बैक स्पेस के बाद जो राइट हैंड की तरफ की होती है ये एनवीडीए इंसर्ट की कहलाती है। इसके बाद यहां पर होम की होती है और उसके बाद पेज अप की होती है। इसी प्रकार इनके ऊपर 3 की, नीचे भी 3 की इसी प्रकार दी गई है। तो वो जो की है ये डिलीट वाली की होती है, ये होती है एंड वाली और ये पेज डाउन वाली। तो कैसा हो गया, एनवीडीए के जो नीचे की है वो तो डिलीट की होगी और पेज अप के नीचे होम वाली जो की है उसके नीचे एंड वाली की होगी और पेज अप वाली की उसके नीचे डाउन की होगी, मतलब कि पेज डाउन, ठीक है। आप समझ गए होंगे, थोड़ा मैं गलत बता रहा था तो मैंने इसको तुरंत सही किया ताकि आपको गलत चीज नहीं मिले। उसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो नम लॉक ऑन ऑफ का बटन मिलता है। उसके बाद स्टार स्लैश और डैश का बटन एक और मिल जाता है। जब आप नम लॉक को ऑन कर देंगे, नम लॉक को सॉरी ऑफ कर देंगे, तब ये एनवीडीए की बन जाएगी लेफ्ट माउस बटन, ये राइट माउस बटन, और ये अगर आपका क्या बोलते हैं वो जॉज है तो जॉज कर्सर की होती है। एनवीडीए में ये रिव्यू कर्सर इत्यादि, ये नम पैड सारा उस पर काम करता है। जब आप नम लॉक को ऑफ कर देते हैं तो ये 1 2 3 वाली की काम नहीं करती है, ये फिर एनवीडीए के कुछ ऑब्जेक्ट्स इत्यादि नेविगेशन के लिए काम आती है, ठीक है ना। उसके बाद अपन ऊपर चलते हैं, सबसे पहले एस्केप का बटन है, फिर F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 और स्क्रॉल लॉक ऑफ ऑन और इसके बाद फिर पॉज प्रिंट की, ये बटन दिए होते हैं। अब कीज को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। नेविगेशन कीज होती है, नेविगेशन की के अंदर टैब आता है, एंड होम आता है, पेज अप पेज डाउन आता है और अपना ये एरो कीज आती है, इनको नेविगेशन कीज कहते हैं। फंक्शन की F1 से लेकर F12 की तक फंक्शन की होती है। आजकल जो है डेल के अंदर जो डेल होती है ना, जो डेल वाले कीबोर्ड या आजकल जो आते हैं अपना लैपटॉप होता है उसके अंदर फंक्शन की एक अलग से भी दी होती है अपने लेफ्ट कंट्रोल के राइट हैंड की तरफ, ठीक है। इसके अलावा
अल्फा न्यूमेरिक की होती है जो ए से लेकर ए बी ये सारी ए से लेकर जेड तक, या सारी अल्फा अल्फाबेट की होती है, जिसके 3 लाइनें होती है, 1 2 3 लाइनें। और ऊपर वाली जो न्यूमेरिक कीज होती है, जो ऊपर की जो लाइन होती है उससे ऊपर फंक्शन कीज वाली लाइन होती है। तो आज आप समझ गए होंगे ये कीज के प्रकार है और ये कीज है सारी। कोई भी बताने में गलती होगी क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ा कीबोर्ड पुराना है तो आप अपने नए कीबोर्ड के हिसाब से सेट कर लीजिएगा। ये इसका कनेक्टर है, इसको हमने एक नए कनेक्टर से जोड़ रखा है क्योंकि पुराना कनेक्टर थोड़ा अलग हुआ करता था। ये से निकल जाएगा बाहर। और इस तरह के पुराने कंप्यूटर्स में कीबोर्ड लगा करते थे, बहुत ही हैवी मैकेनिकल कीबोर्ड होते थे। ये रिटकॉम का है ये। और यहाँ पर इसका ये कनेक्टर जो हमने इसको लिया है, इसको कनेक्ट करने के लिए, ताकि आजकल वाले कंप्यूटर के सरफेस में लग जाए, क्योंकि आजकल के कंप्यूटर सरफेस में वायर वाले में इस तरह के ये लॉक मिलता है, तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं आप। वाइट कलर का कीबोर्ड है। और ये हमारा है अपना ये डेल का कीबोर्ड। इसके अंदर भी सेम वही है कंट्रोल, लेकिन नीचे वाली लाइन में थोड़ा अंतर है जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लेफ्ट कंट्रोल के बाद राइट की तरफ यहाँ पर फंक्शन की है, उसके बाद विंडोज की है, उसके बाद ऑल्ट की है। लेफ्ट ऑल्ट की, फिर स्पेस है, फिर राइट ऑल्ट की। यहाँ पर एक बटन और दिया गया है, आप एप्लीकेशन की बना सकते हो। कंट्रोल का बटन दिया गया है और फिर वही लेफ्ट एरो, डाउन एरो और राइट एरो। और इसमें थोड़ी जगह कम दी गई है, उसमें तो जगह पूरी पूरी है, इसमें बटन ज्यादा है, इसलिए ये है। ये इंसर्ट का बटन एनवीडीए या नंपैड 0 मान सकते हो, डिलीट का, एंटर का, सारे बटन दिए गए हैं। दूसरी वाली की में देखिए, दूसरे वाले में अगर दूसरी लाइन में चलते हैं, थोड़ा मैं इसकी भी डिटेल दे देता हूँ। दूसरी लाइन में चलेंगे तो लेफ्ट शिफ्ट हो गया, ZXCVBNM और कोमा, फुल स्टॉप, और वो बटन दिए गए हैं, इसको क्या बोलते हैं यार, स्लैश। फिर राइट शिफ्ट दी गई है, अप का बटन दिया गया है। फिर यहाँ पर नंपैड 1 2 3 और अपना यहाँ पर भी एंटर का ही बटन आ रहा है, क्योंकि दोनों ये बटन बड़ा होता है एंटर का। उसके बाद फिर तीसरी लाइन में अगर चलते हैं तो कैप्स लॉक, ऑन ऑफ, ASDF। देखिए ऐप में इसमें भी निशान लगा हुआ है ब्लाइंड लोगों के लिए, GHJKL और कोलन, सेमी कोलन। यहाँ पर ये 2 बटन दिए गए, उसमें 3 बटन थे, एक बटन और था यहाँ पर ये इसके नीचे एंड जस्ट इसके सामने एंटर का बटन दिया गया है और कुछ नहीं है यहाँ पर। और अगर ये 4 5 6, यहाँ पर 4 5 6 जो है इसके नंपैड के जो 4 5 6 है, 5 नंबर बटन पे भी इसमें निशान दिया गया है, जो ब्लाइंड लोगों को पहचानने के लिए। 5 नंबर बटन पे जैसे अपने फोन पे होती है बिंदी, वैसे ही बिंदी यहाँ पर भी लगी हुई है। उसके बाद ये प्लस की है, पीसी कर्सर बोलते हैं जॉज में इसको। उसके बाद आगे अगली में चले तो फिर देखते हैं, इसको छोड़ दे, टैब QWERTYUIOP और ये अपना हो गया, ये क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट और ये बैकस्लैश की। अच्छा वो बैकस्लैश की थी, सॉरी वो बैकस्लैश की थी, इसमें वो यहाँ पर दी गई है, बैकस्लैश की है, आप इसको बैकस्लैश की मान सकते हैं। इसके अलावा और देख लेते हैं अपन। हाँ इसके अलावा और भी कुछ बटन दिए गए हैं यहाँ पर पेज अप, पेज डाउन के बटन दिए गए कुछ। जैसे यहाँ पर देखिए, ये इसके पास जो बटन दिए गए हैं इनको बताया तो डिलीट का बटन दिया गया है। यहाँ पर पेज होम एंड पेज अप, पेज डाउन की कीज दी गई है। और यहाँ पर ये इंसर्ट एनवीडिया की है और डिलीट की है इसके एंटर के जस्ट पास में, ठीक है ना। यही चीजें हैं इसमें, और तो कुछ है नहीं। और आगे चलते हैं, यहाँ पर ग्रेव एक्सेंट दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश और ये 90 डैश इक्वल, और यहाँ पर बैक स्पेस दिया गया है, बैक स्पेस उसमें भी था जो कि मैंने आपको बताया। ये यहाँ पर कुछ बटन दिए गए हैं, इनको आप फंक्शन की मदद से चेंज भी कर सकते हो। होम पेज की इत्यादि सब दिए गए हैं, वो तो आपको बताइए, वो सेम से ही है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा फर्क दिया गया है, यहाँ पर नम लॉकअप उसके बिल्कुल पेज अप पेज डाउन के बिल्कुल चिपके की है, बिल्कुल स्पेस नहीं दिया गया, उसमें स्पेस था, इसमें स्पेस नहीं है। यहाँ पर नम लॉक ऑफ ऑन की है। और 7 8 9 तो मैंने आपको बता दिया था ना, हाँ 7 8 9 उसके बाद प्लस का ही बटन है, ठीक है। 7 8 9 के जस्ट ऊपर जो बटन दिया गया है वो है अपना, जैसे
ये 7 वाला बटन है, इसके जस्ट ऊपर की तरफ बटन दिया गया नम लॉक ऑफ ऑन का स्टार स्लैश और ये डैश का बटन। डैश के बटन भी 2 होते हैं, स्लैश के बटन भी 2 होते हैं। ये जो बटन है और इसको जॉर्ज कर्सर भी बोलते हैं। अब नम लॉक आप ऑन ऑफ करोगे तो वो जॉर्ज कर्सर ऑन हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। ये सब ऑप्शन है, बाकी तो सेम ही है। यहाँ पर ऊपर ये स्किप की है, एस्केप बोलते हैं जिसको। ये फंक्शन कीज है सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद जो कुछ बटन दिए गए हैं, कोई सर्च का बटन दिया गया है, यहाँ पर ये अलग से कैलकुलेटर को ओपन करने का बटन दिया गया। ये एप्लीकेशन की का बटन है, एप्लीकेशन की का बटन इसमें ऊपर दिया गया है अलग से। यहाँ पर म्यूट का बटन दिया गया, वॉल्यूम जो है डाउन और वॉल्यूम अप का बटन इसमें दिया गया। बाकी उनमें पुराने वाले कीबोर्ड में वॉल्यूम्स के बटन नहीं होते थे, उनके लिए शॉर्टकट की बनानी पड़ती थी, जिसका की वीडियो मैंने पहले बना रखा, आप देखिएगा शॉर्टकट की वाला वीडियो मिलेगा आपको, उसमें मिल जाएगा। तो इतने सारे बटन दिए, लेकिन यहाँ पर फंक्शन की को दबाकर, फंक्शन की को होल्ड रखना, एस्केप की को दबाओगे तब ये जो फंक्शन कीज है इनके मायने बदल जाएंगे। कुछ और सिस्टम जैसे किसी में कैलकुलेटर खुल जाएगा, किसी में कुछ खुल जाएगा, अलग अलग है, वो तो देखना पड़ेगा, वो तो आप खुद यूज करोगे। इसको अगर कीबोर्ड को चेक करना हो तो आपको क्या करना है, ये वाला बटन, इंसर्ट वाला बटन। यहाँ भी इसमें एनवीडिया बटन है, इंसर्ट बटन है, 2 जगह होता है सब में। तो आप नम लॉक ऑफ करके, ये हमारे लिए ज्यादा बढ़िया है, जो राइट एरो के जस्ट राइट में बटन है, बड़ा बटन, इसको और 1 जो ऊपर वाली न्यूमेरिक लाइन है उसमें 1 बटन को दबाएंगे एक साथ, इसको दबाकर रखेंगे, 1 बटन को दबा देंगे तो इनपुट हेल्प ऑन हो जाएगी। तो आप पूरा कीबोर्ड आप सुन सकते हैं किस बटन से क्या काम होगा, सारी चीजें ये बताएगा। अगर आपको उसका भी वीडियो चाहिए तो जरूर बताएगा, मैं आपको उसका भी वीडियो बना कर दूंगा। तो ये हमारा वायरलेस कीबोर्ड है डेल कंपनी का, जिसको कि मैं वर्तमान में यूज कर रहा हूं। लेकिन कुछ भी कहिए, असली मजा तो इस कीबोर्ड को यूज करने में है, जो कि इस कीबोर्ड में नहीं आता। ये तो बिल्कुल हल्के, इसमें तो पुश बटन दिए गए, अंदर पैड लगा होता है, लेकिन इनके अंदर स्प्रिंग्स मैकेनिकल कीबोर्ड्स होते हैं ये, और ये बस सालों साल खराब नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं। आशा है आपको कीबोर्ड का कंसेप्ट समझ आ गया हो। कोई बटन बताने में गलती रह गई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अगले वीडियो में हम आउटपुट डिवाइसेस पे बात करेंगे। एक ही वीडियो में कोशिश करूंगा आउटपुट डिवाइस को समझाने की। उसके बाद मैं आप लोगों से जो है हम विंडोज पर आएंगे, धीरे धीरे विंडोज की सेटिंग्स सब चीजें समझेंगे, किस तरह से क्या होता है, और एक पूरी सीरीज आपको बना कर देंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। कुछ कमी रहेगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसे अगले वीडियो में ठीक करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।